तो गाइस अगर आपका ई कॉमर्स का काम है और आप स्टिकर प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ऐसे प्रिंटर्स बताऊंगा जो कि बेस्ट है स्टिकर प्रिंटर के लिए। मैंने काफ़ी प्रिंटर्स को रिकमेंड किया है और उनका रिजल्ट अच्छा है। कस्टमर कहते हैं सही प्रिंटर चला, कोई दिक्कत उनको नहीं आई। तो वही प्रिंटर्स मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले एप्सन की बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम एप्सन की बात करते हैं। एप्सन का ये इको टैंक प्रिंटर है L130 प्रिंटर। ठीक है, ये प्रिंटर काफ़ी सही है आपके इस बिजनेस के लिए, क्योंकि देखो जो स्टिकर प्रिंटर होता है उसमें जो लगा होता है, ग्लू भी लगी होती है। ठीक है, तो थोड़ा उसका ऊपर अप सा होता है। ठीक है, पेपर थोड़ा फूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये जो प्रिंटर का जो फीडर है इसमें इतनी स्पेस है कि आराम से पेपर 300 ग्राम का भी पेपर, 300 GSM का पेपर चला जाता है। तो आपका स्टिकर पेपर भी आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रिंटर में डाई इंक यूज होती है जिससे आपकी जो प्रिंटिंग है वो हटेगा नहीं, मतलब जो आपका स्टिकर में वो हटेगा नहीं। तो ये काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रिंटर में। इस प्रिंटर को तो हर एक काम में यूज़ किया है, सब्लिमेशन में यूज़ किया है। ठीक है, केक बेकरी वालों ने भी यूज़ किया है। तो ये प्रिंटर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर है जो मेरे सजेशन में है, तभी इसको सबसे पहले नंबर 1 में मैंने रखा है। अगर आपको ई कॉमर्स का काम है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इंक टैंक मॉडल है ये। ठीक है, रिफिल में ईजिली हो जाती है, बस इंक लेनी है और रेफर करनी है। बहुत सिंपल प्रिंटर है, बहुत इजी प्रिंटर है, स्पीड भी अच्छी है, मतलब काफ़ी आपके लिए बढ़िया है। जितना सिंपल होगा उतने सेंसर कम होंगे, उतने एरर्स कम होंगे और आपका काम चलता रहेगा। तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रिंटर की बात करें। अगर आपको एप्सन समझ नहीं आता तो अब हम कैनन के जाते हैं। कैनन का भी अच्छा है फीडर। पेपर हम मेन चीज देखिए, पेपर फीडर कैसा है, क्योंकि स्टिकर प्रिंटिंग में पेपर जैम की इशू आती है। ठीक है, इसका फीडर काफ़ी बढ़िया है। एप्सन का जो L130 है इसका इसका अच्छा है, दोनों का बढ़िया है। ठीक है, पर जो कैनन का थोड़ा फीडर में आप समझ लो ज़्यादा मैकेनिज्म दे दिया, उससे थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, पर ऐसे दिक्कत नहीं है। कैनन और उसका एप्सन का सेम ही मैं कहूँगा, क्योंकि दोनों बेस्ट है। हाँ, जो एप्सन के लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनका बेकार है, सीधी बात है। उनके फीडर इतने वीक बना दिए है, मतलब पूछो मत। कि थोड़े टाइम में कंप्लेंट्स आती है कि भाई इसका पेपर उठा ही नहीं रहा। तो इसलिए मैंने आपको L130 बताया, ये पुराना चले आ रहा है तो बढ़िया है। अब हम कैनन की बात करते हैं। इस प्रिंटर में एक चीज़ बढ़िया है, देखो मैंने एप्सन का नहीं बताया आपको। एप्सन का जो ये प्रिंट हेड होता है मेन पार्ट, ठीक है, वो आप ना इसको प्रिंटर का मेन ही समझ लो, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इंजीनियर बुलाना पड़ेगा तब चेंज होगा। उसका जो कॉस्ट है 4500 रुपये कॉस्ट आता है। ठीक है, आपका लाइफ लंबा चल सकता है प्रिंटेड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैंने डिटेल वीडियो बना के प्रिंटर्स मेंटेनेंस के ऊपर आप देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखो आपको रेगुलर यूज़ करना है और इसकी जो इंक्स है ओरिजिनल यूज़ करनी है। ठीक है, तभी आपका प्रिंटर के हेड लंबा चलेगा। और प्रिंटर को छोड़ना नहीं, मतलब 2-3 महीने छोड़ देते ना तो ये ऐसे कर करके दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको ये है लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बाई चांस की बात है, इस वाले प्रिंटर में, कैनन वाला प्रिंटर आपका, इस वाले में आपको एक चीज़ का बेनिफिट है। अगर आपके हेड खराब हो जाते हैं प्रिंटर के तो आप खुद चेंज करते हैं। लाइक कार्ट्रिज सिस्टम, आपने पहले के सिस्टम देखा हो, कार्ट्रिज वाले थे प्रिंटर्स, ऐसी सेम इसमें है। सेम इसमें होल दे दिया तो ये अच्छा हो गया। ठीक है, इंक टैंक बन गया, तो वो आप खुद चेंज करते हो और वो सस्ता आता है। वो मैंने आपको 4500 का बताया। ठीक है, ये आपको 2200 रुपये में दोनों हेड आ जाएंगे, तो ये चीप पड़ता है इस मामले में। ठीक है, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं अगर आपके हेड खराब रहते हैं। और दोनों की लाइफ की बात करते हैं हेड की, तो एप्सन का ज़्यादा चलता है। अगर इसको भी आप मेंटेन करो तो ये भी अच्छा चलेगा, पर अगर रिमूवल दे रखा है तो मतलब जल्दी खराब होता है। ठीक है, ये चीज़ है, पर मेरे हिसाब से तो लंबा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, जैसे जिनके यहाँ पर मॉइस्चर होता है ना, जैसे कहते हैं कि मेरे यहाँ एरिया में मॉइस्चर है, तो इनके इस वाले प्रिंटर के जो हेड होते हैं ना उसके पीछे कॉपर से लगा होता है, तो वहाँ पर रेस्टिंग आती है। अगर उसको हम साफ करेंगे आईपीस से, थिनर से, तो उसको साफ करके आप दोबारा लगा सकते हो, चल जाता है। मैक्सिमम यही दिक्कत आती है इन वाले प्रिंटर में, कैनन वाले में। तो ये चीज़ बढ़िया, इसके हेड सस्ते हैं। पर आपकी इस प्रिंटर की स्पीड स्लो है। ठीक है, वो आपको मेरे 27 पीपीएम की एप्सन में इसलिए मिलती है आपको, मतलब 11-12 पीपीएम, तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, पर प्रिंट क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, और तो यही है इस प्रिंटर में और उस प्रिंटर में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपको एप्सन लेना चाहिए इसके मुकाबले भी। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको। अब आपको मैं एक और प्रिंटर दिखाता हूँ। अगर आपको ब्रदर में जाना है, एचपी का तो रिकमेंड नहीं करूँगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एचपी को मना ही करता हूँ। इन टैंक प्रिंटर उसके फेल ही समझ लो आप, ज़्यादा अच्छे नहीं है इस मामले में। अगर आप उसका जो पेपर फीडर है अच्छा नहीं है, मतलब आप समझ लो जो पेपर का पिकअप सिस्टम वो अच्छा नहीं है, तो उसको मैम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो मैम ब्रदर का देखते हैं। देखो ब्रदर का आपको, अगर आपको चाहिए फोटो कॉपी भी चाहिए
फिर आपको स्कैनिंग भी करनी है, ठीक है। तो आपको अलग से एक और प्रिंटर नहीं चाहिए, इसी में चाहिए तो ये ब्रदर का अच्छा प्रिंटर है, आप ले सकते हैं। इसका भी यही मेथड है, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है और इन प्रिंटर्स को मॉइस्चर से दूर रखना है, क्योंकि इनके सेंसर में दिक्कत आ जाता है जब भी रस्टिंग जल्दी आती है, ठीक है। बाकी तो प्रिंटर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप ब्रदर ले रहे हैं तो अपना एरिया का सर्विस सेंटर जरूर चेक कर लेना, उसके रिव्यू कैसे हैं। सर्विस सेंटर इनके इशू करते हैं ब्रदर वाले को, बाकी मशीन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले प्रिंटर में देखो, आपको कैनन और एप्सन में आपको ऊपर से प्रिंट दिखता है, ऊपर से आएगा, ठीक है। पर इसके अंदर आपको अंदर से ट्रे होगी, ठीक है। ये वाले आपको पेपर दिखेंगे ही नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके अंदर। और थोड़ी जब भी आपको प्रिंट करना है, ब्रदर का आपने प्रिंटर लिया है तो आपको प्रिंट करना है, तो आपको कम से कम 10-15 शीट रखनी है, वेट ऊपर हो जाएगा, अपना रोलर है वो खींच देगा, ठीक है। तो ये चीज़ का मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूँ। अब मैं एप्सन की बात करता हूँ, एप्सन के आपको 3-4 हज़ार पेज निकल जाएंगे, कैन में भी इतने ही निकल जाएंगे, ब्रदर में भी इतने निकल जाएंगे। अब आपको इन प्रिंटर्स में से आपको कहते हैं, पर आपको बजट का कोई दिक्कत नहीं है, आप कहते हो कि मुझे हैवी ड्यूटी प्रिंटर चाहिए और क्वालिटी A1 चाहिए, स्टिकर पेपर जैम होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो ये आप प्रिंटर ले सकते हैं। एप्सन का 8050 मॉडल है, ये 6 कलर प्रिंटर है, ठीक है। आपके फोटो प्रिंट सारा चीज़ करता है, PVC करता है। इसका मैंने आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो इसका जो मैकेनिज्म है, जो पिकअप रोल है, वो काफ़ी हैवी है। तो आपको क्या पता, आपको अपने ई-कॉमर्स में पोस्ट का प्रिंट्स करने हो, क्या पता आपको जैसे आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे कोई प्रिंट निकालना है आपको अपने प्रोडक्ट का, तो उसका प्रिंट करना हो, तो ये प्रिंटर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा आप पे काम कर, अगर आपको बजट में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रिंटर में वाईफाई मिल जाता है आपको, तो आप मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये सिर्फ प्रिंटर है, स्कैनर इसमें नहीं। PVC कार्ड भी ऑप्शन है, अगर बाई चांस आपको विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाने हो तो इससे बना सकते हो अपने प्रिंटर में। 6 कलर इंक डलती है इस प्रिंटर में। मैं आपको सीधा बोलूँगा, ओरिजिनल इंक चलाना, डुप्लीकेट बिल्कुल भी मत चलाना, ना कंपैटिबल कुछ भी मत चलाना। इसका हेड में मैं ओरिजिनल सपोर्ट कर रहा है, अभी तक कोई ऐसी इंक बनी नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगा। प्रिंटर का रेट है 23,000 रुपये। सारे प्रिंटर के लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो चेकआउट करना अगर मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो। बाई चांस अगर आपको ऑफलाइन में सस्ता मिल रहा है बाहर, एक बार पता जरूर कर लेना अपने एरिया पे, क्या पता ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, वहीं से जरूर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाई चांस अगर आपको ऑनलाइन में कार्ड वार्ड लगा के ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल रहा था, वो ऑनलाइन लेना, तो ऑनलाइन लोगे तो मेरे लिंक से जरूर परचेज करना, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चाहे उन्हें सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज कहते हैं गुड बाय, ठीक है।